हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस भी टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज मैं लाया हूँ क्लास 10th के बच्चों के लिए मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स की इंट्रोडक्शन क्लास। तो आप सब लोग रेडी हो जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठें और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे आप वो अपनी कॉपी में नोट करते चलें। आपके ये नोट्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं चैप्टर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं टुडेज टॉपिक। जैसा कि बच्चों आपने प्रीवियस क्लासेस में मैनी नंबर्स के बारे में पढ़ रखा है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, सो ऑन। तो ज़रा वीडियो को पॉज करके क्विक थिंक करो कि कितने नंबर्स के बारे में आप जानते हो, किन किन नंबर्स की डेफिनीशन या किन किन नंबर्स के एग्जांपल्स आपको पता हैं। चलिए, उम्मीद है आपने कुछ टाइम अपनी मेमोरी को रिकॉल किया होगा। अब हम डिटेल में एक एक करके एक एक नंबर्स के बारे में समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्लास 10th टॉपिक रियल नंबर्स इंट्रोडक्शन। प्रीवियस क्लास में आपने कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ा है, मैं लिख देता हूँ। जैसे कि नेचुरल नंबर्स, second one is whole numbers, third one is integers, next one is rational numbers, next one is irrational numbers, एंड इन सब के बाद जो नंबर आज हम पढ़ेंगे वो है रियल नंबर्स। अब आपको इन नंबर्स के बारे में भी रिकॉल होना चाहिए कि क्या क्या इन नंबर्स को कहते हैं, क्या इनकी डेफिनेशन होती है। तो आज हम ओवरव्यू ले लेते हैं सब नंबर्स का, जैसे एक एक करके पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर्स। सभी लोग हमारे साथ कॉपी पे नोट करते चलेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर known as natural numbers. Like 1, 2, 3, 4, so on। आपने देखा बच्चों, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो आप गिनती पढ़ते हो, काउंटिंग्स करते हो। 1 से स्टार्ट होता है, वो हमारा नेचुरल नंबर्स बोलता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। सेकेंड इज हमारा है होल नंबर।
ये होता है ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो फॉर्म, द कलेक्शन of all whole numbers like, डेफिनेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। वो कह रहा है ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स टुगेदर, साथ साथ किसके, जीरो और साथ उसमें जीरो और ऐड हो जाएगा, फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स, जैसे कि जीरो ऐड हो गया बाकी सारे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 सो ऑन। जस्ट नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड कर दें तो होल नंबर हो जाएगा। थर्ड वन इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स में हम पढ़ेंगे ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो कामा जीरो एंड निगेटिव्स ऑफ, निगेटिव ध्यान रखना है, इसमें निगेटिव भी होते हैं, निगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल form the collection of all integers like -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 सो ऑन। मतलब क्या सीखा इसमें, जीरो तो रहेगा ही रहेगा, ऑल नेचुरल नंबर भी रहेंगे, और क्या होता है नेचुरल नंबर्स के निगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के आगे निगेटिव वाले जो भी नंबर्स आएंगे वो इंटीजर्स में ऐड हो जाते हैं। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक एक याद करके चलते हो, नेचुरल नंबर्स में काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगा, होल नंबर में जीरो आ जाएगा, इंटीजर्स में जीरो और होल नंबर तो पूरा रहेगा ही रहेगा, उसके बाद माइनस वाले नंबर्स आ जाते हैं, तो ये हमारा इंटीजर्स होता है। इसके बाद हमारा चौथा नंबर आता है, फोर्थ वन इज रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसकी भी डेफिनेशन ज़रा समझ लेते हैं। द नंबर्स ऑफ the form of p by q where p and q are integers and this is very important, q does not equal to 0, q 0 नहीं होना चाहिए, are known as rational numbers like, ऐसा नंबर, the numbers
ऑफ नहीं है यहाँ पे। द नंबर्स द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ऐसा नंबर जो पी अपॉन क्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो तो उसको हम रेशनल नंबर्स बोलेंगे। यहाँ पे क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जैसे कि 2/3, 3/4, 8/7, -3/2, 2। आप कहोगे सर 2 कैसे, तो 2/1 लिख सकते हैं, तो ये भी पी अपॉन क्यू फॉर्म में ही हुआ। ये हमारा रेशनल नंबर्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वन इज इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ये ऐसा नंबर होता है अ नंबर विच कैन नीदर बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग, याद रखना नया वर्ड है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉर एज अ रिपीटिंग decimal is called an irrational नंबर। अथवा इसको, ये डेफिनेशन बड़ी लग रही है तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग decimals are irrational numbers। जैसे लाइक 0.020020002 सो ऑन। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स ये होता है, हमने बोला था कि नॉन टर्मिनेटिंग इंपॉर्टेंट टर्म है, याद कर लेना। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो ऐसा डेसिमल जो कभी ख़त्म ही ना हो, आगे चलता ही चलता जाए, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि आपने वैल्यू पढ़ी होगी पाई की, ठीक। पाई जो है ये एक इर्रेशनल नंबर है, बट अगर आप पूछोगे सर पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये क्या, ये तो अभी बताया आपको, ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 22/7 जो होता है ये आपका रेशनल हो जाएगा। अभी कैसे होता है जरा अभी दिखाते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 है, जरा जब आप 7 को 22 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 3.14 समथिंग एल्स जो, तो ये वैल्यू आती ही रहेगी, कभी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर से मिलेगा। तो इस वजह से पाई इरेशनल नंबर होता है, बट जो पाई की वैल्यू होती है 22/7 ये एक रेशनल नंबर होता है। और सारे सेकेंड वन इज, एक तो एग्जांपल ये, सेकेंड वन इज होता है कि जैसे कि रूट वाले नंबर्स, और रूट वाले ऐसे नंबर्स जहाँ पर वेयर एम जो ये हमने लिया है, एम इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव होना चाहिए। एंड और उसके साथ क्या होना चाहिए, विच इज नॉट
अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे सर हम m की वैल्यू 36 पुट करें यहाँ पे, तो अंडर रूट 36 करोगे बेटा, तो ये अंडर रूट जब 36 करोगे तो ये इसका रूट 6 आ जाएगा, और 6/1 लिख दोगे तो ये बन जाएगा रेशनल नंबर। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे कि रूट 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट 3 परफेक्ट स्क्वायर ये भी नहीं है, रूट 5, रूट 7 सो ऑन, ये इरेशनल है। बट रूट 4, रूट 9, अंडर रूट 2 to 5, अंडर रूट 12 25, here m is perfect square, so all these numbers is rational number. बाकी आगे की क्लास बेटा कल कंटिन्यू करेंगे, कल मिलते हैं। ये सारा रिवीजन करना, इसके आगे फिर हम और सारी चीज़ें ऐड करते चलेंगे, फिर चैप्टर्स पे हम पहुंचेंगे। हम डायरेक्ट चैप्टर पे नहीं पहुंचेंगे, पहले बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं, फिर चैप्टर अच्छे से स्टार्ट करेंगे, ये आपका बेस क्लियर हो जाए, फिर सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ओके, बाय बेटा।